पेपर में 3 नंबर का आता ही है, इसलिए आप लोग इसे स्किप मत करिएगा क्योंकि यह सवाल 3 नंबर में आएगा। तो चलिए देखिए यह क्या कर रहा है। यहाँ पर दिया गया है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखिए यह सवाल पेपर में के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। तो पहले यहाँ पर हमको इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, तभी हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर पाएंगे। तो देखिए इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं। यह टी स्क्वायर माइनस, क्या हम 15 को रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 15। अब देखिए इसके आगे हम कैसे लिखेंगे। यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र दिखाई दे रहा है, तो उसी पर इसको लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी रूट के अंदर 15, फिर उसके बाद होता है ए माइनस बी, तो यह हो जाएगा रूट के अंदर -15। यह हो गया इसका सूत्र, ए माइनस बी पर हमने इसको कर दिया। अब देखिए इसके आगे कैसे राइट करेंगे। इसको जीरो के बराबर रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टी माइनस टी प्लस रूट के अंदर 15 इक्वल टू जीरो होगा, तो टी बराबर आएगा रूट के अंदर -15। यह हो जाएगा अल्फा का मान, क्योंकि शून्यक में दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। उसी तरह हम लिखेंगे टी माइनस करड़ी में 15 इक्वल टू जीरो, तो टी बराबर आएगा रूट के अंदर 15 और यह हो जाएगा बीटा। हमने क्या किया, अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया। अब हमसे बोल रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो इसका योग और इसके गुणांक निकाल के उसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा का मान निकल गया है। यहाँ पर है अल्फा और यहाँ पर दिया है बीटा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे शून्यकों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को, जो ये हमारे पास समीकरण दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 को ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से टी स्क्वायर माइनस 15 को तुलना करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे करने पर तुलना करने पर यहाँ पर तुलना करने पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर टी है, तो मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही मान लीजिए, तो यह टी है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए बी है, कहीं यहाँ पर टी दिखाई दे रहा है नहीं, तो यहाँ पर बी का मान आ जाएगा 0 और सी का मान देखिए क्या हो जाएगा -15। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यह प्लस का पल सी है और उधर क्या है माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -15। अब देखिए इसको आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा और इसका मान निकल गया। देखिए अल्फा का मान क्या दिया है, अल्फा का मान दिया है रूट के अंदर -15 है, बीटा का मान है रूट के अंदर +15 है। तो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए होता है। देखिए अल्फा और बीटा का मान दिया है, अल्फा का मान आया है क्या, देखिए अल्फा का मान क्या है, यहाँ से दिखा दे रहे हैं। अल्फा का मान देखिए -15 है रूट के अंदर, और बीटा का मान रूट के अंदर +15 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा का मान है माइनस रूट के अंदर 15 प्लस बीटा का मान है रूट के अंदर 15 इक्वल टू माइनस बी। देखिए बी का मान अभी निकाले हैं, बी का मान क्या आया है, बी का मान है 0 और ए का मान है 1। बी का मान है 0 और ए का मान 1 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी का मान है 0 और यहाँ पर क्या लगा है, माइनस पहले से लगा है, तो बी का मान 0 हो गया बटे ए का मान है 1। अब देखिए -15 में से +15 कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, और 1 का 0 में भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0। यह देखिए प्रूफ हो गया।
तो हमने शून्यकों का योग प्रूव कर दिया। अब निकालना क्या है, शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ होता है उसका सूत्र, शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल कर देंगे तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है रूट के अंदर 15 और बीटा का मान है रूट के अंदर सिर्फ 15 है, वह माइनस है या प्लस है। सी सी का मान देखिए कितना आया है, सी का मान यहाँ पर दिया है कितना, सी का मान दिया है -15, तो यहाँ पर लग देंगे -15, सी का मान है -15 बटे ए का मान है 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, जो उसके अंदर रहेगा वही उतर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -15। जैसे नहीं समझ में आ रहा देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा √15 का स्क्वायर माइनस बाहर है इक्वल टू -15, क्योंकि एक का भाग करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा सिर्फ -15 इक्वल टू हो जाएगा -15। देखिए ये प्रूफ हो गया और ये इक्वल टू बराबर आ गया, यह हो गया प्रूफ। यह क्या है, पेपर में 3 नंबर का पूछेगा। इसी तरह के सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।